अच्छा देखो, चैप्टर 2 जो है ना वो रिलेट कर रहा है ट्रांसमिशन से रिलेटेड। जी। ठीक है, ट्रांसमिशन का मतलब है कि ये एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस डेटा मूव करेगा। तो फर्स्ट कर लो, ये एक डिवाइस है, दिस इज अ डिवाइस। ये डेटा मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, दोनों तरफ मूव कर रहा है। तो अब यहाँ से वहाँ तक जो डेटा जाएगा ना वो इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट जाएगा, फॉर्म ऑफ ओके। पैकेट जाएगा। पैकेट। ठीक है, इस पैकेट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो आगे वाली स्लाइड में आएंगे। तो पैकेट कंटेन एक तो डेटा, सेंडिंग एड्रेस, रिसीविंग एड्रेस। जैसे यहाँ डिटेल लिखी हुई है कि डेटा सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजली ब्रोकन अप डेटा पैकेट। यानी आप बेसिकली फाइल भेज रहे हैं, जैसे कोई ईमेल जा रही है, कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट जा रहा है, कोई पावर पॉइंट जा रही है, कोई भी फाइल जा रही है, उसको हम ब्रेकअप कर सकते हैं डिफरेंट पैकेट्स के अंदर। तो पैकेट्स का अपना एक फिक्स साइज होता है, समटाइम कॉल डेटाग्राम, पैकेट को हम डेटाग्राम भी कहते हैं। फिर ये कह रहा है द पैकेट ऑफ डेटा आर यूजुअली क्वाइट स्मॉल, जैसे टिपिकली 64 किलोबाइट का लेते हैं। यानी एक पैकेट का ये एक पॉसिबल साइज हो सकता है। ठीक है, अगर आप फर्ज कर लें कि अगर आपकी फाइल का साइज 1 MB है, तो 1 MB ब्रोकन अप हो जाएगी डिफरेंट पैकेट्स के अंदर, और उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक पैकेट का साइज 64 किलोबाइट। तो इसका मतलब 64 किलोबाइट का मतलब ये हुआ कि अगर हम दो पैकेट की बात करें तो 128 हो जाता है, चार पैकेट की बात करें 256 हो जाता है, और फर्दर चार पैकेट की बात करें तो 512 हो जाता है, यानी 8 पैकेट तो ये। तो यानी 16 पैकेट बनेंगे 1 MB फाइल की ना। 16 पैकेट कितने बनेंगे? 1 MB फाइल। ओके। तो इस तरह मतलब ये है, पैकेट्स नंबर ऑफ पैकेट, फाइल को नंबर ऑफ पैकेट में डिवाइड कर दिया जाता है। अच्छा, फिर कह रहा है विच आर मच ईजियर टू कंट्रोल देन अ लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेटा। तो ज़्यादा बेटर वे होता है कि आप अपना डेटा जो है वो पैकेट की फॉर्म में सेंड करें। द डेटा ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डेटा, idea of splitting up data in this way means each packet can be sent along a different route to its destination. तो इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि हम पैकेट्स को डिफरेंट रूट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट रूट के ओके। थ्रू सेंड कर सकते हैं। तो वो अब आगे इसका आगे एक और टॉपिक आएगा पैकेट स्विचिंग। तो वो इसी बेस पे, इसी की बेस पे वो डिपेंड करता है। दिस वुड क्लियरली ऑफ ग्रेट बेनिफिट इफ अ पर्टिकुलर ट्रांसमिशन रूट वाज आउट ऑफ एक्शन और वेरी बिजी। अगर कोई रूट बिजी है तो हम दूसरे रूट को यूज कर सकते हैं। पैकेट बनाने का बेनिफिट ये ओके। होता है कि पूरा एक पैक जाता है और वो रिसीविंग एंड पर रिसीव होता है। द ओनली ऑब्वियस ड्रॉबैक ऑफ splitting of data into packet is the need to reassemble the data when it reaches its destination। अब डेस्टिनेशन पे जब ये पहुंचेगा तो वहां पे पैकेट को रीअसेंबल कर देगा। तो बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और ताकि आपको 1 MB की पूरी फाइल रिसीव हो। क्योंकि अगर कोई एक पैकेट भी लॉस होगा तो फाइल जो है वो रिसीव नहीं होगी, तो वो दोबारा से जो है वो रिक्वेस्ट भेज देगा। ठीक है, सही। तो ये एक सीक्वेंस है। तो ये जस्ट इंट्रो था पैकेट का, तो आगे फर्दर डिटेल है। अब ये यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब ये बता रहा है कि ये जो पैकेट है ना, पैकेट स्ट्रक्चर, टिपिकल पैकेट स्प्लिट अप इनटू पैकेट हेडर में, पेलोड में और ट्रेलर। तीन इसके मेन वो है। अब यहाँ पे हर एक की इन्होंने फर्दर डिवीजन दी हुई है। ट्रेलर में क्या क्या होता है? मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट। यानी हमें ये डिवाइस करना सही। होगा कि पैकेट एंड हो रहा है, तो रिसीवर को पता होना चाहिए कि यहाँ पैकेट एंड हो गया, फिर दूसरा पैकेट शुरू होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँच। ये हम ट्रेलर में बताते हैं कि किस, यानी हाउ टू शो पैकेट इज एंडिंग। ये लिखा हुआ है सम फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग टू इंश्योर पैकेट अराइव एरर फ्री। यहाँ पे एरर मेथड्स बताए जाएंगे, किस एरर टेक्निक के थ्रू एरर को आइडेंटिफाई किया जाएगा ताकि रिसीवर को पता हो। ठीक है, फिर पेलोड का मतलब होता है द एक्चुअल डेटा इन द पैकेट। जैसे पीछे एग्जांपल दी थी 64 किलोबाइट का एक पैकेट है, तो पेलोड, ये एक पैकेट की बात करें। हर पैकेट इसी तरह होता है, हर पैकेट इसी तरह होता है। ठीक है, अच्छा अब ओके। हेडर की बात की जाए, यहाँ पे चार एलिमेंट दिए, फर्दर डिवीजन दी चार। आईपी एड्रेस ऑफ द सोर्स डिवाइस, जो सेट इसका आप भेज रहे हैं तो आपकी डिवाइस का आईपी एड्रेस चला जाएगा। आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, जिसको भेज रहे हैं उसका आईपी एड्रेस आप इसमें हेडर के अंदर होगा। सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट फॉलोइंग
करेक्ट रीअसेंबली। अब जैसे हर पैकेट को किसी नंबर असाइन कर दिया जाए 1 2 3 4, ताकि रिसीविंग एंड पे उसी सीक्वेंस से पैकेट को रीअसेंबल किया जाए। फिर इसमें ये भी बताया जाएगा साइज ऑफ द पैकेट इन बाइट्स। ठीक है, यानी 64 किलोबाइट का एक पैकेट है, ठीक है, ये बताया जाएगा। वरना रिसीवर को पता नहीं लगेगा कि भाई उसने रिसीव कितने, एक पैकेट रिसीव किया और उसका हर पैकेट का साइज क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? yes, अच्छा, अब यहाँ पे फर्दर डिटेल दी हुई है। द आईपी एड्रेस, ये जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉर ईच पैकेट द पैकेट हेडर कंसिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडिंग डिवाइस, आईपी एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस, the sequence number of the packet. This is to ensure that all the packet can be reassembled into correct order once they reach the destination. इसका पर्पज होता है कि रिसीविंग एंड पे आप, अगर आपके पास सीक्वेंस नंबर नहीं होगा तो फिर आपको रीअरेंज करने में डिफिकल्टी होगी। और फिर इसमें पैकेट साइज भी बताया जाता है, हर पैकेट का जो मैसेज तो फिक्स होता है, बहरहाल फिर भी मेंशन होता है कि इस पैकेट का ये साइज है। जब तो रिसीविंग एंड पे वो हर पैकेट का साइज भी चेक करेगा कि कितने कितने साइज का पैकेट सेंड किया गया था, उतने ही साइज का मैंने रिसीव किया है या नहीं किया। अदरवाइज वो उसको एरर, क्योंकि एरर भी तो आएगा ना। पैकेट साइज आपने 64 किलोबाइट का आएगा तो उसमें से 1 बाइट मिस हो गई, 2 बाइट मिस हो गई, ठीक है ना, तो वो चेक करेगा, काउंट करेगा, नंबर ऑफ बाइट काउंट करेगा। तो फिर उससे इंश्योर हो जाएगा कि नंबर ऑफ कि मुझे कंप्लीट पैकेट मिला है या इनकम्प्लीट पैकेट मिला है। तो दिस इज टू इंश्योर द रिसीविंग स्टेशन कैन चेक इफ ऑल ऑफ द पैकेट हैव अराइव्ड इंटैक्ट। तो जितनी बाइट हर पैकेट में भेजी गई उतनी ही बाइट रिसीवर एंड पे होनी चाहिए। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, द हेडर ऑफन आल्सो कंटेन अनदर वैल्यू इंडिकेटिंग हाउ मेनी पैकेट देयर आर इन टोटल फॉर इट ट्रैफिक। जैसे मैंने भी आपको बताया कि 16 पैकेट हम भेजेंगे। अगर 1 MB की फाइल है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए 64 के हिसाब से, तो इसके 16 पैकेट बनते हैं। तो ये भी मेंशन होता है हेडर के अंदर। ठीक है, तो okay, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है ताकि इंश्योर हो, यानी कंसिस्टेंसी मेक श्योर करनी होती है कि भाई जिस तरह जितना भी जिस जो भी डाटा भेजा गया वो कंप्लीट रिसीव हो, तभी फाइल ओपन। ठीक है, okay, अब ये वही जो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ रिटर्न फॉर्म में दी हुई, ठीक है, इसको जरा क्विकली गो थ्रू कर दो। सही, हाँ, ये पढ़ लिया आपने? जी सर, ठीक, ये समझ में आ गया आपको सारा? जी, ओके, ये फर्दर जो है पेलोड के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो पेलोड के अंदर क्या होता है? पेलोड बेसिकली एक्चुअल डेटा होता है, एक्चुअल डेटा बीइंग सेंट इन द पैकेट, टिपिकली अराउंड 4 किलो। पैकेट ट्रेलर के अंदर दो एलिमेंट थे, एक था मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट, दूसरा था सम फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग टू इंश्योर पैकेट अराइव एरर फ्री। इसके बारे में डिटेल आ गया। अच्छा जी, सही ये है, तो, हाँ, ये तो इजी है कि पेलोड का मतलब डेटा इटसेल्फ, जो भी आपने डेटा भेजा 64 पर वो जाएगा। पैकेट ट्रेल में एक जी, तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड। एंड कैसे बताया जाएगा? एक पैकेट एंड हो गया, फिर दूसरा पैकेट, फिर तीसरा पैकेट, असेंशियल टू सेपरेट पैकेट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। दूसरा इसमें दिया था एरर चेकिंग मेथड। अब इसमें सीआरसी मेथड होता है जिसके थ्रू हम एरर को चेक करते हैं। सेंडिंग कंप्यूटर कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल वन बिट इन द पेलोड। बेसिकली ये बताएगा कि इस पैकेट की नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, उन बिट्स का सम कितना है। यानी मैंने 16 बिट भेजी है, 20 बिट भेजी, कितनी बिट भेजी, उसका सम भेजा है। रिजल्ट इज स्टोर्ड एज इन हेक्स वैल्यू इन द ट्रेलर बिफोर ट्रांसमिशन। तो जो भी सम ऑफ बिट्स होती हैं उसको हम स्टोर कर देते हैं। अब रिसीविंग कंप्यूटर क्या करेगा? रिकैलकुलेट द नंबर ऑफ वन बिट इन द रिसीविंग सीट पेयर। तो ये इसको रिकैलकुलेट करेगा नंबर ऑफ बिट्स। ये आपके लिए लाजमी है बीइंग अ सेंडर कि नंबर ऑफ बिट्स सेंड करें, ताकि रिसीवर इसको काउंट कर ले इतनी ही नंबर ऑफ बिट्स हैं
तो दोनों तरफ जब कैलकुलेशन मैच कर जाएगी तो कहेगा मीन देयर इज नो एरर। चेक दिस वैल्यू अगेन द वन सेंट इन द ट्रेलर, मैच इंडिकेट द नो ट्रांसमिशन एरर, अदरवाइज द पैकेट नीड टू बी रीसेंड। तो अगर नंबर ऑफ बिट सेंडर साइड पे 20 थी और रिसीविंग साइड पे 15 है या 16 है, तो अब रिसीवर उसको बोलेगा भी रीसेंड योर डेटा अगेन, ठीक है, अपनी बिट्स दोबारा भेजो। गॉट जी। दैट? ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? यस। अच्छा, अब यहाँ पे एक पैकेट की बेस पे यहाँ पे जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है पैकेट स्विचिंग। सही। ठीक है, पैकेट स्विचिंग में बेसिकली ये एक दिया हुआ एग्जांपल के कंप्यूटर ए है, ये कनेक्ट है राउटर ए से। अच्छा, ये जो पैकेट स्विचिंग होती है ना, यानी एक रूट से दूसरे रूट पर जो डेटा सेंड करना है वो एक डिवाइस होती है राउटर, राउटर सेंड कर, ठीक है। अब इसके पास ये नंबर ऑफ पैकेट्स आएंगे, ये डिफरेंट रूट से डेटा मूव करेगा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे, सही है। ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि लेट अस नाउ कंसीडर व्हाट हैपन व्हेन अ प्रोडक्ट, स्विचिंग का मतलब होता है मूव करना, यानी शिफ्ट हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। इज सेंट फ्रॉम कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर बी, द फोटोग्राफ विल बी स्प्लिट अप इनटू अ नंबर ऑफ पैकेट बिफोर इट इज सेंट। ये हमने पहले पढ़ लिया था कि किसी भी फाइल को आप जब सेंड करेंगे तो नंबर ऑफ पैकेट में कन्वर्ट कर देंगे और हर पैकेट का एक फिक्स साइज होगा। देयर विल बी सेवरल पॉसिबल रूट फॉर द पैकेट, और पैकेट का पैकेट स्विचिंग का बेनिफिट ये होता है कि डिफरेंट रूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, आप किसी भी रूट को यूज कर सकते हैं बिटवीन कंप्यूटर ए सेंडर एंड कंप्यूटर रिसीवर। ईच स्टेट इन द रूट कंटेन अ राउटर रिसीव अ डेटा पैकेट, ये यहाँ से रिसीव कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द हेडर, जो भी हेडर में इंफॉर्मेशन दी हुई, सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस मेंशन होता है, राउटर उसको रीड करता है और उस एड्रेस के अकॉर्डिंग उसको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक मूव आउट कर देता है, डिसाइड वेयर टू सेंड इट नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब ये जाता जी कैसे जी। पैकेट, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, ये आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या दिया हुआ, डेटा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व ब्रेकिंग अ मैसेज इनटू मल्टीपल पैकेट्स। तो डेटा ट्रांसमिशन ओके। ब्रेक, ठीक है, मल्टीपल पैकेट ने कन्वर्ट कर दिया। ईच पैकेट इज सेंड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट, हर पैकेट इंडिपेंडेंट मूव करेगा, ओके। ठीक है। फिर लिखा हुआ पैकेट रीअसेंबल, रिसीविंग एंड पे पैकेट को रीअसेंबल किया जाएगा। एट द डेस्टिनेशन पैकेट नीड टू बी रीअसेंबल्ड इनटू करेक्ट ऑर्डर, इंफॉर्मेशन सेंट इन द हेडर इज यूज्ड फॉर प्रॉपर रीअसेंबल। सारी इंफॉर्मेशन पैकेट के अंदर होती है, तो रीअसेंबल करना कोई इशू नहीं। ट्रांसमिशन ओके। स्टेज विद नोड्स, ट्रांसमिशन इन्वॉल्व स्टेजेस ईच विद नोड कंटेनिंग राउटर। नोड का मतलब होता है डिवाइस या पॉइंट। अच्छा, राउटर की फंक्शनलिटी क्या है, राउटर क्या करता है, राउटर डिटरमिन द रूट, किस रूट से भेजना है ये राउटर डिसाइड करता है। ईच पैकेट नीड टू टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, ये राउटर को पता है कि उसने कौन सा पैकेट किस रूट से भेजा है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज यूज इन दिस राउटिंग, इसका अपना एक राउटिंग टेबल होता है, उसके अंदर डिफरेंट आईपी एड्रेसेस अच्छा। होते हैं, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होते हैं, तो मैच कर लेता है कि इसको किस जी। एड्रेस से भेजना है। A photograph figure 2.3 has been split into 5 packets and sent in a specific uh, order. जी। तो जो भी ऑर्डर होगा तो उसमें सेंड कर दिया, ये हाँ किया। अच्छा, यहाँ फर्दर डिटेल दी हुई है कि हाउ इट हैपन। ईच पैकेट विल फॉलो इट्स ओन पाथ, राउटर विल डिटरमिन द रूट ऑफ दिस पैकेट, ये ऑलरेडी हम तो रीड कर चुके हैं। राउटिंग सिलेक्शन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पैकेट वेटिंग टू बी प्रोसेस एट ईच नोड, क्योंकि जब नंबर ऑफ पैकेट ज़्यादा होंगे ना तो इसका मतलब डेटा बहुत लार्ज है। अगर फाइल बहुत लार्ज है, 2 MB की है, 4 MB की है या 10 MB की है, तो फाइल का साइज कुछ भी हो सकता है, जी। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ पैकेट बनेंगे, उस हिसाब से रूट सिलेक्शन में टाइम लगेगा। अच्छा, फिर क्या है, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल जी। पाथ अवेलेबल इज ऑलवेज सिलेक्टेड। अच्छा, राउटर की जो बेस्ट अच्छा। जो अप्रोच होती है ना, कि बेस्ट रूट या शॉर्टेस्ट रूट जो है ना वो फाइंड करता है कि जहाँ से डेटा मूव हो जाए। दिस मे नॉट ऑलवेज बी द शॉर्टेस्ट पाथ दैट कुड बी टेकन, देन सर्टेन पार्ट ऑफ द राउटर मे बी टू बिजी और नॉट सुटेबल। तो समटाइम राउटर बिजी होते हैं या सुटेबल नहीं है कि वहाँ कहीं ना कहीं से वो आगे लॉस हो जाएगा, डाटा लॉस हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेट पैकेट कैन रीच द डेस्टिनेशन इन डिफरेंट ऑर्डर टू दैट इन विच दे वर सेंट। बहरहाल एक ऑप्शन ये है कि डिफरेंट रूट अवेलेबल है, जी। किसी भी रूट से, तो वो लॉन्गर भी हो सकता है, शॉर्टर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन सिनेरियो।
तो ये कह रहा है सही फिगर है। 2.5 shows one possible scenario. Notice the different path taken by each packet from computer A to computer B. Also notice that the packet have arrived in a different order compared to the way they were sent. अब ये पैकेट के कलर दिया है, ठीक है, ये 5 पैकेट जा रहे जी। हैं, ये नेक्स्ट टाइम। अब कंप्यूटर ए ने डेटा सेंड किया, उसको ब्रेक, ये कितने 5 पैकेट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब राउटर ने रिसीव किया, राउटर ए सही है। ने 2 पैकेट यहाँ भेज दिए, 3 पैकेट यहाँ भेज दिए। अब राउटर 2 ने क्या सही किया, है। एक पैकेट यहाँ भेज दिया, एक पैकेट यहाँ भेज दिया। राउटर 6 ने डिवाइड कर दिया, 2 पैकेट यहाँ भेज दिए, एक पैकेट यहाँ भेज दिया। राउटर 1 ने ये सही है। पैकेट यहाँ राउटर 3 को भेज दिया, राउटर 5 ने भी ये वाला पैकेट राउटर 3 को भेज दिया। अब राउटर 3 ने ये वाला पैकेट इधर भेज दिया और ये वाला पैकेट इधर भेज दिया। राउटर 5 ने 2 पैकेट इधर भेज दिए। अब राउटर 8 ने 2 पैकेट इधर भेज दिए, एक इधर थर्ड इधर से आया, राउटर ने इसको भेज दिया R9 को भेज दिया। अच्छा, राउटर 7 ने R4 को भेज दिया, और राउटर 4 ने कंप्यूटर बी को भेज दिया, ठीक है। और राउटर 9 ने सही है। राउटर 10 को भेज दिया, और राउटर 7 ने भी राउटर 10 को भेज दिया। फिर राउटर 4 ने ग्रीन वाला इधर भेज दिया। 3 पैकेट राउटर 10 के पास आए, इसने तीनों राउटर बी को भेज दिए, और राउटर 4 ने इधर 2 भेज दिए। दो तो ये भेजिए। मल्टीपल राउटर है जो आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे राउटर हम्म। बी है, इसने इनको गैदर किया और कंप्यूटर बी को भेज दिया। तो कंप्यूटर बी जो है फाइल हम्म। ओपन करने से पहले जो इसके पास सीक्वेंस नंबर आया होगा ना, उसके हिसाब से जो है वो उनको ऑर्डर में जाएगा और फाइल को ओपन करना। तो दिस इज द सीक्वेंस हाउ चलो। डेटा इज सेंड, ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। तो ये आपको सीक्वेंस समझ में आ गया कि पैकेट स्विचिंग कैसे परफॉर्म। जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इसके बेनिफिट दिए हैं, इसको गो थ्रू कर लो, जो पॉइंट को समझ में नहीं आएगा हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके। यस सर, डन। ओके, क्या समझ में आया आपको, बेनिफिट में क्या समझ में आया। बेनिफिट में इट इज इजी टू एक्सपेंड पैकेज यूजेज, ठीक है, एंड जो हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है ना, तो वो पॉसिबल होगा इसमें। देखो इसमें एक तो ये यस। दिया हुआ, देयर इज नो नीड टू टाई अप अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। अगर हम पीछे जाएं तो हमारे पास जी। सिंगल कम्युनिकेशन लाइन नहीं, मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है, थोड़ा बेनिफिट। तो जो भी रूट बिजी होगा हम दूसरे रूट से मूव कर देंगे, ठीक है, रूट 1 से वट जो भी रूट अवेलेबल है। फिर क्या है, इट इज पॉसिबल टू ओवरकम फेल्ड बिजी और फॉल्टी लाइन बाय सिंपली रीराउटिंग फॉरवर्ड। अगर कोई लाइन अवेलेबल नहीं है, कोई पाथ अवेलेबल नहीं है इसके साथ, तो हम उसको री रूट कर दें। पैकेट को यहाँ भेजा, पता लगा बिजी है, इसको वापस यहाँ से भेज दिया। तो भेजने से पहले डिटरमिन हो जाता है कि पाथ अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा हुआ इट इज रिलेटेड इजी टू एक्सपेंड पैकेज यूजेज। तो जाहिर है आप मल्टीपल पाथ यूज कर रहे हैं तो डेटा किसी तरीके से पहुंच जाएगा। हाई डेटा ट्रांसफर रेट, अब इसका बेनिफिट ये है ना कि डिफरेंट पाथ से डेटा जाएगा। अगर सिंगल पाथ से जाएगा ना तो वो अगर पाथ ब्रोकन अप हो गया तो फिर आपका डेटा मूव नहीं करेगा। So dependency on single path is not a good idea. You must have a different path so that you can reach that destination. तो ड्रॉबैक ऑफ पैकेट स्विचिंग इंक्लूड, ड्रॉबैक क्या है, पैकेट कैन बी लॉस्ट। पैकेट किसी एक रूट पे या एक राउटर पे लॉस हो सकता है, नीड टू बी रीसेंट, दोबारा भेजना पड़ेगा, ठीक है। सही है। फिर कह रहा है ओके। द मेथड इज मोर प्रोन टू एरर विद रियल टाइम। अच्छा, रियल टाइम में ये अप्लाई नहीं होता। रियल टाइम का मतलब होता है कि सेंडर और रिसीवर प्रेजेंट हो, जैसे मैं और तुम प्रेजेंट है। यस। ऑडियो कॉल वीडियो कॉल में पैकेट स्विचिंग नहीं होती, वहाँ होती है सर्किट स्विचिंग, ठीक है। सर्किट ओके। स्विचिंग आपके यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन जितनी भी ऑडियो कॉल वीडियो कॉल होती है वो सर्किट स्विचिंग के थ्रू होती है। तो सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। गुड। और राइट।
तो पैकेट स्विचिंग वहाँ होती है जहाँ सेंडर और रिसीवर का एट ए टाइम प्रेजेंट होना जरूरी है, जहाँ पे टाइम कोई इशू ना हो पर डेटा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ लाइव स्पोर्टिंग इवेंट बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। अब अगर आप लाइव मैच देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए पैकेट स्विचिंग इज नॉट अ सुटेबल ऑप्शन या आइडिया। देयर इज अ Okay. डिले एट द डेस्टिनेशन while the packet are being reordered। ठीक है ना, तो डेस्टिनेशन अब रीऑर्डर करने में टाइम लग जाएगा। जितना फाइल का साइज बड़ा होगा उतने नंबर ऑफ पैकेट होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, डिले आएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। Okay. ओके, अब ये जरा पढ़ लो। Yes. हाँ, पढ़ लिया आपने? Yes, sir. क्या समझ में आया? Sir, that the number is reduced ठीक है। and the each time packet passes, ठीक है। and जो maximum hope number है, तो each packet starts with it. अच्छा देखो, एक तो उसने दिया हुआ है पैकेट लॉस चैलेंजेस। सबसे बड़ा इशू आता है पैकेट लॉस हो जाता है ना। तो कह रहा है पैकेट जी। मे गेट लॉस एज दे कंटिन्यूसली बाउंस फ्रॉम राउटर टू राउटर। अब वो पीछे जाते हैं, तो ये राउटर क्या होता है, एक सिग्नल होता है, यानी एक राउटर से दूसरे राउटर जा रहे हैं, ये बाउंस कर रहा होता है जब तक ये रिसीवर। Yes. हाँ, तो ये इसकी वजह से क्या होता है, ये लॉस हो सकता है। तो अब वो कह रहे हैं कि Okay. राउटर विदाउट रीचिंग देयर डेस्टिनेशन, अगर एक राउटर से दूसरे राउटर बाउंस बैक कर रहा है तो इसका मतलब वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहा है। अब कह रहे Okay. परसिस्टेंट पैकेट लॉस कैन लीड टू नेटवर्क स्लो डाउन एंड कंजेशन। ठीक है ना, इससे इस इशू क्या आएगा, क्योंकि अगर वो बार बार पैकेट लॉस हो रहा है तो फाइल जो है वो सोर्स यानी रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएगी। दैट इज अ प्रॉब्लम। अब कह रहा है इसका सोल्यूशन क्या है, हॉपिंग मैथड किया है। हॉप नंबर इन हेडर, हेडर में एक हॉप नंबर लगाया। ईच पैकेट हेडर इंक्लूड अ हॉप नंबर। ठीक है, दिस नंबर इज रिड्यूस्ड बाय वन ईच टाइम द पैकेट पासेस थ्रू अ राउटर। हॉप नंबर कहते हैं, आप शुरू समझ लो कि डिवाइस नंबर कह लो या राउटर का नंबर कह लो कि वो किस राउटर से पास हो गई। यानी उसने 15 राउटर से पास होना है, तो अब Right. जिस राउटर से पास हो जाएगी ना उसका नंबर माइनस हो जाएगा। तो जब तक वो पहुंचेगा डेस्टिनेशन तक वहाँ जीरो हो जाएगा। अब कह रहे हैं ईच पैकेट स्टार्ट विद मैक्सिमम हॉप नंबर। ठीक है, इफ द हॉप नंबर रीचेज जीरो एंड द पैकेट हैजंट रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, द पैकेट इज डिलीटेड एट द नेक्स्ट राउट। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो हॉप नंबर जीरो हो गया और पैकेट भी जैसे नहीं पहुंचेगा, फिर उसको उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और दोबारा से रीसेंड किया जाएगा। ठीक है, Okay. इसका मतलब ये कि नहीं पहुंच पा रहा है इसमें कि इसके साथ कोई इशू। समझ गया। ठीक है।
ओके। अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग मिसिंग पैकेट। कह रहा है रिसीविंग कंप्यूटर आइडेंटिफाई मिसिंग पैकेट फ्लैग्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड अराइवल। तो जो भी अब रिसीविंग कंप्यूटर जो है वो मेंशन कर रहा है भाई एक पैकेट या दो पैकेट मिस है। A request is made to resend the missing file। अब वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। पर्पज ऑफ हॉपिंग क्या है? prevent packet from endlessly circulating in the network without reaching their intended destination। हॉपिंग का पर्पज ये है कि वो एक राउटर से दूसरे राउटर जो है वो पैकेट मूव बैक ना करे, वो सीधा फॉरवर्ड हो बजाय इसके कि वो मूव बैक कर जाए, बाउंस बैक हो गया तो इसका मतलब कि वो यहाँ उसके साथ गड़बड़ हो गई। इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्स एंड प्राइवेट कंजेशन, क्योंकि अगर वो एक पैकेट वहाँ मूव करता रहा तो वो पाथ जो है ना दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं हो। तो इट्स बेटर कि वो पाथ क्लियर होना चाहिए। पाथ कब क्लियर होगा कि वो एक राउटर से दूसरा राउटर पहुंच जाए। अगर वो एक राउटर दो राउटर के दरमियान पैकेट बाउंस बैक कर रहा है तो वो बाकी पैकेट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, जिसका मतलब वहाँ पे नेटवर्क जाम आ जाएगा। ये हॉप नंबर जैसे दिया राउटर 3 10 9, अभी -1 होता चला जाता है। ठीक है, और डेस्टिनेशन राउटर तक ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एक मैक्सिमम नंबर असाइन करते रहते हैं, इनको पता लग जाता है कि लॉस कहाँ पे आया। यहाँ से पास हो गया, यहाँ से पास हो गया, यहाँ अपर स्कोर 5 और 6 के दरमियान पैकेट लॉस हो, तो वो पता लग जाएगा कि यहाँ से डाटा जो है ना लॉस हुआ है। उसके हिसाब से वो नेक्स्ट मेजर ले रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर? यस सर। भाई आवाज स्लो क्यों होगी? हेलो। आप सही। यस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक्सप्लेन द टर्म डाटा पैकेट। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? अभी हमने पीछे पढ़ा है ना डाटा पैकेट। बुक है तुम्हारे पास? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, एक मिनट। हाँ ठीक। यस सर, कैन यू हियर मी? हाँ यस, आपकी आवाज आ रही है। जी। आप इसका आंसर तो राइट कर सकते हैं इस पे स्क्रीन पे या व्हाट्सएप करें। कितने मार्क्स चाहिए? ये 4 लाइनों का है, चार 4 मार्क्स का ही। बस डेटा पैकेट को एक्सप्लेन ओके। करना है आपने, जो हमने पीछे पढ़ा है। ओके। स्क्रीन में ही राइट कर दूं? अगर स्क्रीन पे राइट कर तो ज़्यादा बेहतर है। एक मिनट। हम्म, 3 से 4 लाइनें, 4 लाइनों में प्रिंट कर दो अगर हो सकता है। एक मिनट। या रजिस्टर, रजिस्टर पे राइट करके व्हाट्सएप कर दो। जी जी, ऐसे। बुक से भी देख मैं सकते हो। रजिस्टर हाँ बुक से भी रजिस्टर में लिख देता हूँ। हाँ रजिस्टर में 4 5 लाइनों के जी, अंदर लिखो, बस 4 लाइनों से ज़्यादा ना। सही।
हाँ भी लिख के भेजा नहीं अब तक। जी बस जी। ठीक। हेलो। हाँ भाई भेज दिया आपने। जी वीडियो में दिखाऊं या फिर मतलब पिक्चर नहीं नहीं, भेजूं? पिक्चर भेज दो, पिक्चर भेज। बस से ओ। बस बस क्लिक करता कि हम आंसर को मैच कर रहे हैं। फोन ले आऊं मैं? ठीक है। हाँ ये आ गया। डेटा पैकेट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ मैसेज और डेटा दैट इज ट्रांसमिटेड ओवर। देखिए मैं दूसरी पिक्चर में भी देख रहा हूँ। तो दूसरी पिक्चर दो भेजे क्या? हाँ ये ठीक है। इसमें बस एक दो जी चीज़ें कम है। देखो इसको इस तरह क्रिएट करेंगे। जी। A data packet is where message और data is split up into smaller group of bytes। तो ये लाइन मेंशन करना जरूरी है कि डेटा पैकेट जो है वो ग्रुप ऑफ बाइट्स होता है, ठीक है। इसमें दो ओके। चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क ये आपने लिखा हुआ है, कंटेनिंग अ हेडर पेलोड एंड अ ट्रेलर। ये लाजमी बताना। सही है। ठीक है। ये दोनों लाइनें भी ऐड करते हैं इसमें? हाँ ये भी, ये दोनों लाइनें भी ऐड कर दो। सही है। यस सर, डन। ओके। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। डेटा पैकेट कंटेन अ हेडर। नेम थ्री कंपोनेंट दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ हेडर। डेटा पैकेट के अंदर एक तो हेडर होता है, ठीक है। और जी। वो कह रहा है कि नेम थ्री कंपोनेंट दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन हेडर। हेडर में फर्दर जो आइटम होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। याद है? अच्छा। जी। उनके नाम याद है? पैकेट हेडर के अंदर फर्दर आइटम क्या होते हैं? जो हेडर के सब कॉन्टिनेंट है। तो हाँ सब कंटेंट। एक मिनट। नहीं सर। नहीं इसमें बुक में आप है ना, चेक करो। बुक से देख लेता हूँ। ये एक, इसमें हेडर, हेडर को आईपी देखो। एड्रेस। हाँ बिल्कुल आईपी एड्रेस हो गया। आईपी एड्रेस ऑफ हाँ। द सेंडर। आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर। सेंडर। और और एक रिसीवर का। आईपी एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट यानी रिसीवर। इस तरह लिखना है। जी। और तीसरा, तीसरा है साइज ऑफ द पैकेट। हाँ द साइज ऑफ द पैकेट इन बाइट्स, या फिर एक और हो सकता है द सीक्वेंस नंबर जी ऑफ द डेटा पैकेट। ठीक है। जी। ये दिया हुआ है। सही है। ठीक है। ओके। ओके। अब ये देखो ये क्या कह रहे हैं।
Suppose a video conference is taking place between delegates in two different packet switching is being used. प्रॉब्लम्स बतानी है इसमें हाँ साउंड और वीडियो क्वालिटी. हाँ, वो ये कह रहे हैं ना कि सपोज अ वीडियो कॉन्फ्रेंस इज टेकिंग प्लेस बिटवीन डेलीगेट इन टू डिफरेंट कंट्री, पैकेट स्विचिंग इज बीइंग यूज्ड टू सेंड वीडियोस एंड साउंड डेटा बिटवीन द डेलीगेट. डेलीगेट 1 इन यूएसए है, डेलीगेट 2 इन इंडिया है, और इनके दरमियान वीडियो एंड साउंड जो है वो वीडियो एंड साउंड सेंड बिटवीन डेलीगेट यूजिंग पैकेट. तो कह रहे हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगा. जब जैसे आपको मैंने बताया था, जब कोई लाइव मीटिंग हो रही हो, ऑडियो कॉन्फ्रेंस हो रही हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही, तो हम पैकेट स्विचिंग यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं सर्किट स्विचिंग. लेकिन अगर हम पैकेट स्विचिंग ओके. यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से इशू क्या आएगा, एनी पोटेंशियल प्रॉब्लम विथ साउंड एंड वीडियो क्वालिटी. ठीक है, एक तो ये बताना है हाउ दीज प्रॉब्लम कुड बी कॉज. ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है ये बताना है. ओके. तो पैकेट स्विचिंग में क्या इशू आता है अगर हम पैकेट स्विचिंग यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया था. इसमें जो है एक तो पैकेट लॉस्ट हो जाते हैं ये भी यस, और हाँ ये भी रीसेंड करना हाँ. पड़ता है ठीक है ठीक है और डेस्टिनेशन में डिले आ जाता है जब ठीक है. पैकेट जो है रीऑर्डर होते हैं. हम उसको जब जी. रीऑर्डर करते हैं तो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें थोड़ा डिले आ जाता है. ठीक है, जी. और कोई और प्रॉब्लम. प्रोन एरर्स होते हैं कोई. प्रोन टू एरर होता है. ठीक है, जी. चलिए देख लेते हैं. एक तो पीछा आपने ना इसको क्वेश्चन से भी रिलेट करना है. ठीक है, जनरल आंसर नहीं देना, जो सिनेरियो होगा ना उसके जी. अकॉर्डिंग आंसर देना आपको. जैसे यहाँ दिया हुआ है, जब अच्छा. जाते हैं, उसने कहा पिक्चर एंड साउंड. अब ये क्वेश्चन से रिलेट कर दिया, पिक्चर एंड साउंड आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है सेम, अच्छा. और आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब सेम नहीं है. जो सेंटर ने भेजे थे पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट उतने नहीं है, या जितनी बाइट भेजी थी उतनी नहीं है. पैकेट अराइव एट डिफरेंट टाइम. इसका रीजन क्या है, पैकेट अराइव एट डिफरेंट टाइम, क्योंकि हर पैकेट डिफरेंट रूट से आ रहा है. तो, तो हर अच्छा. पैकेट डिफरेंट टाइम से पहुंचेगा, और पूरा वेट किया जाएगा कि सारे पैकेट आ जाए, तो फिर हम इसको रीअसेंबल करेंगे. ठीक है, ओके. एक तो ये है. दूसरा उसने कहा कि पॉजेज इन द वीडियो. ज़ाहिर पैकेट आएंगे तो वीडियो चलेगी ना. पैकेट आते जी. जाएंगे, बफर में जमा होते जाएंगे, बफर से फिर प्ले होंगे, तो टाइम डिले इन असेंबलिंग पैकेट. उसकी रीज़न क्या है कि असेंबल करने में टाइम लग रहा है. फिर इसमें इसी वजह ठीक से है. इशू आएगा डीग्रेडेड वीडियो एंड साउंड. जब पैकेट कंप्लीट आ नहीं रहे या लेट हो रहे हैं, तो डीग्रेडेड वीडियो का इशू आएगा, कॉज बाय कॉम्पीटिंग ट्रैफिक ऑन द कम्युनिकेशन लिंक. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया कम्युनिकेशन लिंक पे, पैकेट भेजे जा रहे हैं, और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है यार, यानी जो नेटवर्क पाथ है वो इनमें क्लॉग आ रहा है. पॉसिबल ड्रॉप आउट, पैकेट लॉस भी हो जाता है, वो एक राउटर से दूसरे राउटर के दरमियान पहुंचते. पैकेट टेक डिफरेंट रूट, सो मे गेट लॉस. तो डिफरेंट रूट, कोई लॉन्गर डिस्टेंस से आ रहा है, कोई शॉर्टर डिस्टेंस से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई पैकेट लॉस हो जाएगा जो बाउंस बैक कर रहा होगा. तो ये रीज़न थी. ठीक है, समझ आ गई बात. जी, दैन यस सर, आवाज आ रही है. जी अब आ रही. जी. जी. यस सर. अच्छा, अब वो ये दिया. कॉल्स आ रही थी बीच में. ठीक है, अच्छा, अब ये देखो इसका क्या आंसर होगा. तो इसमें प्रोसेस बता देंगे इसका पैकेट स्विचिंग का. हाँ, पूरा वो पूरा बताओगे ना कि किस तरह एक लार्ज फाइल जो है वो कन्वर्ट होती है पैकेट्स के अंदर. जी. क्वेश्चन, मेथड बता हाँ देंगे हाँ, बेसिकली. पूरा मैथड बताएंगे. तो वो आप क्या क्या चलिए. बताओगे इसके अंदर, क्या क्या बताओगे. ये ये पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड of data transmission in which a message is broken up into a number of packets. Each packet can then be sent independently from start point to end point. ठीक है. At the destination, the packet will need to be reassembled into their correct order using the information sent in the header. ठीक At है. each stage in the transmission, there are nodes that contain a router. Each router will determine which route
the packet needs to take. इससे रिलेट कर देंगे, हाँ लेकिन मतलब लार्ज वेब पेज पे। सिनेरियो से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। यानी जी वेब पेज का वर्ड यूज करोगे, फाइल का मतलब वेब पेज। तो सही। आपने बार बार वेब पेज का वर्ड यूज करना है कि इसके साथ क्या कर सकते हैं। अब देखो पहला वर्ड हाँ, ये दिया हुआ वेब पेज डिवाइडेड इनटू डेटा पैकेट, ठीक है। फाइल की जगह वेब पेज का जी वर्ड आ गया, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आप बताएंगे ईच पैकेट हैज एन आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। हर पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा, ये बताना जरूरी है। फिर बताना जरूरी है जी कि राउटर क्या करे, राउटर चेक हेडर। राउटर किसको चेक करेगा, हेडर को, अगेंस्ट आईपी एड्रेस के इसको मैंने कहाँ भेजना है, आईपी एड्रेस वैल्यू टू डिटरमिन नेक्स्ट राउटर टू सेंड डेटा पैकेट। और इसको मैं किस नेक्स्ट राउटर को जी भेजूँ, ये यहाँ पे राउटर का फंक्शन आ गया। फिर इसमें हाउ वैल्यू चेक टू सी इफ इट इज जीरो, ठीक है। अगर मैक्सिमम वैल्यू को गिवन है, जीरो से ऊपर की वैल्यू दी है, तो उसको हर राउटर पे उसको -1 कर दिया जाएगा, सही। ठीक है। फिर ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर रीअसेंबल डेटा पैकेट टू बिल्ड अप द वेब पेज। तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर क्या जी करेगा, उसको रीअसेंबल करेगा ताकि पूरी वेब पेज बिल्ड अप हो। जैसे सिर्फ बार बार एक वर्ड यूज किया, वेब पेज। यहाँ पे वेब पेज, फिर जी सिनेरियो बेस्ड, जो सिनेरियो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया। और बेसिक तो आंसर जी वही है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सही है। ठीक है। ओके सर, अब ये देखो, सिनेरियो से रिलेट कर देंगे। बिल्कुल सिनेरियो से रिलेट कर। ये पढ़ लो। जी इसमें ट्रिलियन। तो इसका पॉसिबल आंसर क्या होगा। जी इसमें डेफिनेशन बता देंगे इसकी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की। सीआरसी, हाँ ठीक है। An error checking method in which all the one bits in the data packet payload are added and the total is stored in the packet trailer. The same calculation is repeated at the receiving station. और और इसमें इसके अलावा जो है, मिनट। जी, this involves the sending computer adding up all the one bits in the payload and storing this as a hex value in the trailer before it is sent. Once the packet arrives, the receiving computer calculates the number of one bits in the payload. The computer then checks this value against the one sent in the trailer. If the two values match, then no transmission errors have occurred. Otherwise, the packet needs to be resent. ठीक है, चलो इसका जी पॉसिबल आंसर देख लेते हैं क्या है। कह रहे हैं कि दिस टेक्स ऑल द वन वैल्यू इन द पेलोड, यानी वन वैल्यू यानी बिट वन को चेक करेगा, ठीक है। जी एंड ऐड देम टुगेदर टू जनरेट अ हेक्स नंबर, हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। हेक्साडेसिमल वैल्यू में स्टोर कर देगा भी कि कितनी बिट्स हैं इसके अंदर। दिस हेक्स सही। वैल्यू इज स्टोर्ड इन द ट्रेलर। सीक्वेंस में आपने याद करना है, ठीक है चीजों को। Receiving जी computer carries out the same calculation on received payload। पेलोड का वर्ड लाजमी यूज करना है आपने, और पेलोड का ओके। और ट्रेलर का, ठीक है। अब इफ वैल्यू मैच, डेटा पैकेट हैज बीन रिसीव्ड एरर फ्री। इफ वैल्यू डू नॉट मैच, द डेटा पैकेट नीड टू बी रीसेंट, हम्म, ठीक है। तो यस। इस हिसाब से आपने आंसर देना है। समझ आ रही बात। ओके। ओके सर। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर एंड करते हैं। अब इसको देखो क्या कह रही है। The payload contain the following data. Use this data to show
हाउ द रिसीविंग कंप्यूटर कैन फाइल। अच्छा, इसमें पेलोड का बताना है। नंबर ऑफ बिट्स। जी, 8 बिट्स होंगी ये। नहीं 8 बिट्स है ना। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि यूज दिस डेटा टू शो जी। हाउ द रिसीविंग कंप्यूटर कैन वेरीफाई, कि वो किस तरह वेरीफाई करेगा दैट द रिसीव्ड पेलोड वाज एरर फ्री। जी अभी तो हमने पीछे पढ़ा था। पैकेट स्विचिंग से। नहीं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही है आंसर। अच्छा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक से। हाँ, वो चेक करेगा, लेकिन वो वेरीफाई कैसे करेगा कि मैंने करेक्ट डेटा डेटा इस डेटा इज एरर फ्री। 1 मिनट। समझ आ रहा है? डिस्कस कर लें। हाँ, बाइनरी में मतलब। कर रहे। जी, 1 मिनट। हाँ, डिस्कस कर लो जी। क्या नाम है? जी नहीं समझ में आ रहा है? जी यस सर। देखो ये लिखा हुआ है 29 1 बिट्स ID in hex. If recalculated value doesn't equal ID, then it need to be reset. हम नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लेंगे ना, अगर आप पीछे देखें नंबर ऑफ वंस को काउंट करें 29 होने चाहिए। ये कितने हैं? 4, जी, 5 5, 6 7। 7, 9, 11, ये 6 होंगे तो 17 होंगे, ये 7 होंगे 24। 29 हो गए। हाँ, 29। तो मैं जब डेटा सेंड करूंगा तो लिख के भेजूंगा कि मैंने तुम्हें 29 बिट भेजी है। अब रिसीविंग एंड पे वो 29 उसको हैश वैल्यू इसकी एक आईडी जनरेट कर दूंगा, उसके अंदर स्टोर कर दूंगा। अब रिसीविंग एंड पे उस आईडी में चेक ओके, किया जाएगा कि कितनी बिट सेंडर ने भेजी है। अगर वो उसके जितनी उसने भेजी उतनी है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज दे देता है। तो जीरोस को नहीं इसमें काउंट करेंगे। नहीं, वंस को काउंट किया जाएगा, नंबर ऑफ अच्छा वंस। अच्छा, ठीक है। ठीक है, काफ़ी है इसके लिए। जी जी जी। नेक्स्ट यस। क्लास आपकी मैंने मंडे 8 PM हो जाएगी। ओके सर। ठीक है। अच्छा तो तो फिर है आइए 8। कंटिन्यू करेंगे ना चैप्टर 2। हाँ, इसी चैप्टर को 2 कंटिन्यू करेंगे ना। अच्छा मंडे चलो सर। 8 to 9। सही है। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, फीस सेंड कर दीजिएगा। जी जी अच्छा, मेरा जो जी। मोबाइल नंबर है वो इसी पैसा पे है। अच्छा, इजी पैसे पे। हाँ, इधर इसी पैसा पे। ओके सर। ठीक है। जी जी, चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके।